तो बेटा नाउ दिस इज द वन विच इज द नोटपैड में लेकर के कि दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीक्वल कोड फॉर द मास्टर टेबल जिसमें कि कंसोलिडेशन हुआ है फॉर लेजर मास्टर आइटम मास्टर, राइट? वाउचर लेजर मूवमेंट, वाउचर आइटम मूवमेंट, ठीक है। फिर बैच बैच नहीं किया है, बिल के नहीं किया है, बिल मूवमेंट और कॉस्ट सेंटर लेजर मूवमेंट, राइट? करेक्ट। देन फॉर लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड देन आइटम हायरार्की, राइट? यही है ना तुमने बनाया, करेक्ट। तो इसमें सबसे पहले ट्रंकेट किया तुमने, इधर क्या किया कि यू पिक्ड अप दोज एंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द लेजर मास्टर, राइट? यहां तक तुम पहुंच गए, ठीक है ना? फिर तुमने लेटेस्ट मास्टर रो पर कंपनी नेम ले, तुमने मैक्सिमम मास्टर आईडी, तुमने ऑल्टर आईडी क्यों नहीं लिया? व्हाई डिड नॉट टेक ऑल्टर आईडी? अच्छा, तो तुमने मैक्सिमम मास्टर आईडी लिया, हाँ? ओके, सो वन नेम कैन हैव मल्टीपल मास्टर आईडीज। तो हमने सबसे पहले उसका मान ये ले लिया, राइट? फिर then we pick up the maximum alter ID for the master ID above. Am I correct? Yes or no? फिर क्या किया, यूनिक लेजर कैसे किया? ओके, देन पिक अप द क्लीन लेजर एंट्रीज, ठीक है, मैं समझ गया इधर, है ना? ये इधर आया। अब जो लेटेस्ट लेजर एंट्री है वो कैसे किया? अच्छा, तूने फिर इसको चार्ट ऑफ अकाउंट से ज्वाइन किया, ये कैसे किया? अच्छा, देन एडेड चार्ट ऑफ अकाउंट एंट्रीज, ठीक है। फिर उसी तरीके से स्टॉक आइटम पे किया तुमने, पर स्टॉक आइटम के केस में यू पिक्ड अप द मैक्सिमम ऑल्टर आईडी स्ट्रेट अवे। ओके, नाउ सो picked up the maximum alter ID in case of stock items, ठीक है। फिर लेटेस्ट स्टॉक एंट्रीज, हियर यू joined the stock item master with the stock item selected above, ठीक है, ये ठीक किया तुमने। हम्म। फिर ये मास्टर लेजर लिस्ट ले ली। अब ये तुमने यहाँ पे क्या किया, एक्टिव लेजर लिस्ट। अच्छा, ये एक्टिव लेजर लिस्ट आ गए, बट दे आर प्रेजेंट इन द मास्टर्स बट एब्सेंट इन ट्रांजैक्शंस, बहुत बढ़िया। ओके, सो बिकॉज यू नीडेड टू चेक active from the this thing that active, and then from the ledger balance you picked up all the master details, right?
इधर आ गए ना। ब्रिलियंट। पिक्ड अप ऑल द डिटेल्स फॉर इनएक्टिव स्टॉक, राइट। बट अब इसमें बेटा इंक्रीमेंटल लोड कैसे होगा? बिकॉज if I'm doing it between this date and this date, right? So that stock item, this will always be full load only, right? इसमें incremental तो चलेगा नहीं ना। पता नहीं रोहित ये क्या है इसमें। फिर इधर क्या किया, नॉन मूविंग स्टॉक, ये लेजर से पूरा का पूरा डिटेल्स आ गए। हम्म। तो लेजर मूवमेंट के पूरे डिटेल्स आ गए ना। अच्छा, ये तुमने लेजर मूवमेंट के पूरे डिटेल्स लिए, देन आइटम मूवमेंट के पूरे डिटेल्स लेते चले गए, राइट। ओके ओके ओके। फिर बिल मूवमेंट के पूरे डिटेल, तूने बिल डिटेल्स में वाउचर लेजर बिल, तो वाउचर लेजर बिल के पूरे मूवमेंट है ना, बिल हिस्टोरिकल के पूरे डिटेल्स, राइट। राइट, ये सुनो। फिर कॉस्ट सेंटर लेजर मूवमेंट के कंप्लीट डिटेल्स। और फिर तुमने पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया। वेरी गुड। फिर ये क्या किया तुमने, लेजर मास्टर एनरिचमेंट क्यों करना पड़ा तुम्हें? ये क्यों करना पड़ा? अच्छा, तुम ज्वाइन किया। ओके, लेजर मास्टर इन्वेस्टमेंट फॉर द कंप्लीट यूनियन, ठीक है, आई गेट दैट। फिर स्टॉक आइटम मास्टर इनरिचमेंट किया होगा। अरे बाप रे, दिस इज द एंटायर टैली डेटा, राइट। आई गेट दैट। फिर स्टॉक आइटम का इनरिचमेंट किया। अरे बाप रे, फिर पार्टी लेजर का किया, अरे बाप रे।
ये रोहित का क्या है इसमें? ठीक है, एरर ग्रेट। तो इसका हम कंप्लीट फिर डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं और क्या। हम्म। तुम इसकी एक सैंपल वो बना सकते हो व्यू, ताकि हम इसको दिखा सकें कि ये कैसे चल रहा है। हाँ, वेब पे एक बना दो इसका और क्या। ठीक है ना। कंप्लीट सिंगल टेबल थ्रू यूनियन, बिकॉज एक्चुअली में टैली का डेटा इसी प्रकार से आएगा ना। उन्होंने उसको फास्ट किया है, वो अलग चीज है। बट दिस इज द कंप्लीट डे बुक डेटा, राइट। इसका नाम क्या है? अब इसमें मास्टर आईडी ये आया ना, सपोज 1531। रोहित, एक चीज ये बताओ, इफ आई टेक दिस कंप्लीट टेबल एंड फीड इट टू क्लॉड, तो क्या वो ऑटोमेटिकली सब कुछ जनरेट नहीं कर देगा? कुछ भी रिपोर्ट? हम्म। बिजनेस लॉजिक हम क्या देंगे? बिजनेस लॉजिक हम कैसे देंगे? टैक्स फाइल कर दो। हाँ, टैक्स रिटर्न। नहीं, वो तो पूरी की पूरी एनालिसिस करके दे देगा ना।